प्रधानमंत्री का आज वाराणसी दौरा। आज शाम 5 बजे किसान सम्मेलन में प्रधानमंत्री होंगे शामिल। शाम 7 बजे काशी विश्वनाथ के दर्शन। रात 8 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में होंगे शामिल। पीएम मोदी का चुनाव में जीत के बाद पहली बार काशी का दौरा। किसानों से संवाद करेंगे पीएम। किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। आज रात वाराणसी में ही रुकेंगे प्रधानमंत्री। यहीं से कल बिहार के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। बुधवार को सुबह 10:30 बजे नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए कैंपस का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। वायनाड और रायबरेली सीट को लेकर खत्म हुआ सस्पेंस। राहुल गांधी रायबरेली सीट रखेंगे बरकरार। राहुल गांधी छोड़ेंगे वायनाड सीट। प्रियंका गांधी लड़ेंगी वायनाड सीट से चुनाव। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को घोषणा की कि पार्टी खाली हुई वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर कांग्रेस अब तक कोई फैसला नहीं किया है। प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने की खबर पर आईयूएमएल ने स्वागत किया। जीत का दिलाया भरोसा। राहुल के खिलाफ वायनाड से हार का सामना करने वाली सीपीआई नेता एनी राजा का बयान। राहुल ने वायनाड के मतदाताओं से किया अन्याय। कहा वायनाड उपचुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसका फैसला सीपीआई करेगी। बीजेपी नेता अमित मालवीय एक्स पर लिख चुके हैं, तीसरी बार असफल राहुल गांधी जिम्मेदारियों से भागते हैं। उन्होंने अभी ये तय नहीं किया है कि वे नेता प्रतिपक्ष होंगे या फिर नहीं। पवन खेड़ा एक्सपोज पर पीएम पर किया गया हमला। लिखा गया नरेंद्र मोदी ने तो वडोदरा से मतदाताओं से ये बात छिपाई कि वो 2024 में वाराणसी से लड़ेंगे। वहीं पवन खेड़ा के पोस्ट पर रीट्वीट करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि कॉर्पोरेट राजवंशों और उसके लाभार्थियों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल चंद हसन ने कहा रायबरेली सीट पर इंडिया गठबंधन को बहुत समर्थन मिला, इसलिए वे यूपी में और हम इस फैसले के साथ हैं। बीजेपी पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का पलटवार। कहा पीएम मोदी वाराणसी सीट से इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ें और मुझे जीत कर दिखा दें तो मैं छोड़ दूंगा राजनीति। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को इस्तीफा देकर आके बनारस चुनाव लड़ें। न चुनाव हरा दिया तो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने राहुल गांधी को दी थी चुनौती। कहा था रायबरेली सीट से दें इस्तीफा, अपनी बहन प्रियंका को रायबरेली से चुनाव जिताकर दिखाएं। इससे पहले राहुल गांधी ने पीएम की वाराणसी जीत पर दिया था बयान। कहा था मेरी बहन प्रियंका अगर वाराणसी से लड़ती चुनाव तो आ जाते प्रधानमंत्री। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान। यूपी में उपचुनाव और 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेंगे। मोदी 3.0 में फिर शुरू हुई मन की बात कार्यक्रम। 30 जून को होगा पहला कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक नए स्पीकर पर ओम बिरला से मिले अमित शाह, किरण रिजिजू और प्रहलाद जोशी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने के 2 दिन बाद 26 जून को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर, एनडीए साथियों को मिल सकता है डिप्टी स्पीकर। विपक्ष से सहमति बनाएंगे राजनाथ। पीएम मोदी 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे। 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा का होगा ज्वाइंट सत्र। राष्ट्रपति मुर्मू ज्वाइंट सत्र को करेंगी संबोधित। बीजेपी ने चुनावी राज्यों के लिए प्रभारी किया नियुक्त। भूपेन्द्र यादव और अश्विनी वैष्णव को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं की दिल्ली में बैठक। आज विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। स्पीकर को लेकर बयानबाजी तेज। संजय राउत बोले टीडीपी का उम्मीदवार का कर सकते हैं समर्थन। जेडीयू बोली बीजेपी जिससे बनाए हम साथ हैं। एनसीईआरटी के नए सिलेबस से आजाद कश्मीर हटाया गया। आजाद कश्मीर की जगह पीओजेके यानी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर नाम किया गया। बाद की पॉलिटिकल साइंस की किताब में ये बदलाव। आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी। मोदी 3.0 सरकार में मंत्री बनने के बाद मांझी नीतीश की पहली मुलाकात। लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से पप्पू यादव से करारी शिकस्त मिलने के बाद बीमा भारती अब मिशन विधानसभा पर। रुपौली विधानसभा सीट से उपचुनाव में टिकट के लिए लालू यादव से की मुलाकात। बीमा भारती को रुपौली से टिकट मिलने का भरोसा। कहा शाम तक या तो मेरे या मेरे पति को मिल जाएगा आरजेडी का सिंबल। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज उद्धव ठाकरे से करेगा मुलाकात। कल्याण बनर्जी, सागरिका घोष, साकेतच गोखले 3 बजे उद्धव से मिलेंगे। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने पहले शरद पवार से की थी मुलाकात। आज सुबह शरद पवार से मिलने पहुंचा था टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। बेंगलुरु में कोर्ट में सेक्स टेप मामले में आज खत्म होगी प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी की हिरासत। आज होंगे कोर्ट में पेश। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भवानी रेवन्ना को सशर्त दी अग्रिम जमानत। मैसूर और हसन जिलों का दौरा नहीं करने का आदेश। गुजरात के स्कूल वर्दी एसोसिएशन के साथ जुड़े तमाम स्कूल रिक्शा और वैन की परमिट को लेकर हो रही है सरप्राइज चेकिंग से नाराज एसोसिएशन ने हड़ताल का किया ऐलान। स्कूल एसोसिएशन से जुड़े तमाम रिक्शा और वैन चालकों की हड़ताल। 4 लाख से अधिक बच्चों पर पड़ेगा असर। बिलासपुर में टोल प्लाजा पर हुआ भयानक हादसा। टोल प्लाजा पर पर्चियां लेने के लिए खड़े 5 वाहनों को एक ट्रक ने मारी टक्कर। शख्स
की मौत के बाद करंट लगने वाले युवक के शव को किया गया गायब। शव को कब्र बनाकर मिट्टी से ढका। 6 दिन बाद एक्शन में आई पुलिस। मणिपुर में सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान, 22 राइफल, ग्रेनेड आदि जब्त। बीएसएफ मेघालय और स्थानीय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। संयुक्त अभियान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारी मात्रा में जब्त की चीनी। झारखंड के बोकारो में प्रतिबंधित मास्क मिलने पर मचा बवाल। आक्रोशित लोगों ने की सड़क जाम। उन्नाव में प्रेम प्रसंग में नाबालिग की पीट कर हत्या। 20 दिन बाद इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने लाठी डंडों के साथ रोड पर जमकर किया हंगामा। पुलिस ने दर्ज किया मामला। लातूर में चोरों ने घर में घुसकर चोरी की। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बड़ौदा में 500 साल पुरानी मूर्ति के टूटने पर गुस्से में जैन समुदाय। भारी मात्रा में सड़क पर उतरे लोग। दुर्ग में पैसों के लालच में दोबारा शादी करने पहुंची 2 बच्चों के माता पिता। सामूहिक विवाह की खुली पोल। अहमदाबाद बायोटेक उद्यान में लगी भयानक आग। अग्निशमन विभाग के द्वारा बनाया गया घटना का वीडियो वायरल। भीषण आग की चपेट में आने से हुआ काफी नुकसान। आसमान में उड़ती दिखाई दी आग की लपटें। कानपुर में कार वर्कशॉप पर लगी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू। सीतापुर में रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी में लगी भीषण आग। भयानक आग कैमरे में कैद। पानीपत में वन्य जीव विभाग ने एक गांव के पास तेंदुए को किया गया रेस्क्यू। वीडियो आया सामने। उत्तरी सिक्किम में लगातार बारिश की तबाही। 2000 पर्यटक अभी फंसे। राहत और बचाव का काम जारी। पर्यटकों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भी है तैयार, लेकिन खराब मौसम के कारण उन्हें हवाई मार्ग से निकालना हुआ नामुमकिन। बारिश के बाद असम के मंगन में लाचुंग तक कई स्थानों पर भूस्खलन के बाद बंगाल और सिक्किम सीमा पर ऋषिखोला में नेशनल हाईवे पर यातायात ठप। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण सिक्किम के मंगन जिले में सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश। कानपुर में गर्मी से हाल बेहाल। लू की चपेट में आया पूरा शहर। कुल्लू में बदला मौसम का मिजाज। शहर में जमकर बरसे बादल। एमपी के छतरपुर में जोरदार बारिश। शहर के कई इलाकों से आई तस्वीर। भुवनेश्वर में लगातार बारिश जारी। तापमान में आई भारी गिरावट। गुजरात के अमरेली शहर में हुई जोरदार बारिश। शहर में जगह जगह जमा हुआ बारिश का पानी। उत्तर भारत में हीट वेव ने हालत की पस्त। दिल्ली में 46 के पार पहुंचा पारा। सामान्य से 6 से 8 डिग्री है ऊपर। भीषण आग की चपेट में आए टिहरी और भिलंगना रेंज के जंगल। लाखों की वन संपदा जलकर खाक। पुंछ की हीट वेव से लोगों का हाल बेहाल। हीट वेव और गर्मी को मात देने के लिए दूरी छम झरना देखने पहुंचे पर्यटक। गुवाहाटी में लगातार बारिश से बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। तस्वीरों में दिखा नदी का उफान। बारामती में बिजली की चपेट में आने से एक परिवार के 3 की मौत। परिवार में पसरा मातम। नैनीताल में सीएम धामी ने सुबह की सैर के दौरान स्थानीय लोगों से की मुलाकात। सरकारी कार्यों पर लिया फीडबैक। सड़क पर चाय की दुकान में चाय बनाते धामी आए नजर।